हेलो क्लास फोर्थ, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास फोर्थ में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है पाठ 2 वर्ण और शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। और उसके अंतर्गत आज मैं आप लोगों को वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंक होते हैं सभी के भेद में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के समुदाय जो सार्थक अर्थ प्रकट करते हो उन्हें ही वाक्य कहते हैं। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा गीत गाती है आदि ऐसे शब्दों का समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो उसे ही बच्चों वाक्य कहते हैं। अब आइए मैं आपको बता दूं वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चों? वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राधा गीत गाती है, तो इस वाक्य में राधा के संबंध में कहा जा रहा है। किसके संबंध में कहा जा रहा है बच्चों? राधा के संबंध में। तो राधा क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। तो क्लियर हुआ बच्चों। अब देखते हैं विधेय किसे कहते हैं। इसी वाक्य को ले लीजिएगा उदाहरण के तौर पर। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे पहला जो मैंने उद्देश्य में उदाहरण दिया उसी उदाहरण को ले लीजिए बच्चों। राधा गीत गाती है, तो राधा क्या है? उद्देश्य है। और गीत गाती है उद्देश्य के संबंध में कहा जा रहा है। तो बच्चों यही है उद्देश्य और विधेय। आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं बच्चों। ब्लैक बोर्ड पर मैं जो कुछ भी आपको लिखाऊंगी पढ़ाऊंगी आप लोगों को नीट एंड क्लीन कॉपी में लिखना है और उसे लर्न भी करना है। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड बच्चों। चलिए देखिए हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण और शब्द। प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है आपका वाक्य। हेडिंग डालिएगा बच्चों। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। यानी जो हम कहना चाहते हैं आप जो सुनना वह अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे मोर नाच रहा है, सुमन पढ़ रही है आदि। फिर प्रश्न दूसरा, वाक्य के कितने अंग होते हैं? सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जितने भी अंग होते हैं सभी की परिभाषा लिखनी है बच्चों। उत्तर है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। अब आइए देखते हैं उद्देश्य और विधेय के विषय में जानते हैं। वाक्य में उद्देश्य निकालिएगा। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमा पढ़ रही है आदि। इसी तरह बहुत से उदाहरण है। फिर दूसरा है निकालिएगा विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे कहानी सुन रहे हैं आदि। ये है आपका क्लास वर्क। साफ और सुंदर कॉपी में लिखिएगा। ये देखते हैं आपका गृहकार क्या है। गृहकार है आपका पेज नंबर 11 का प्रश्न नंबर 2 कॉपी में करिए। आइए देखते हैं पेज नंबर 11 का प्रश्न नंबर 2 क्या है। ये देखिए बच्चों पेज नंबर 11 का प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में उद्देश्य तथा विधेय पहचान कर उन्हें अलग अलग करके लिखो। तो वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है बच्चों उसे ही विधेय कहते हैं। तो देखिए मोर नाच रहा है, इसमें मोर क्या है? उद्देश्य है। और नाच रहा है क्या? विधेय है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी उद्देश्य है, अखबार पढ़ रहे हैं विधेय है। राधा पत्र लिख रही है, राधा क्या है? उद्देश्य और पत्र लिख रही है विधेय। राम बाजार गया, राम क्या है? उद्देश्य है, बाजार गया क्या है? विधेय है। फिर अंगा है मेरा भाई मोहन आ गया, मेरा भाई मोहन मेरा उद्देश्य है और मोहन भी उद्देश्य है।
और आ गया विदेह है। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।